तो पहला सिनोनिम आपसे पूछा गया है एक्सपोज करना, जो मैंने लास्ट टाइम आपको होमवर्क भी दिया था। तो एक्सपोज करना मतलब खुलासा करना, किसी चीज़ का खुलासा कर देना। तो एक्सपोज का मतलब होगा, जो सिनोनिम होगा दैट इज रिवील। क्या होगा? रिवील। हाइड आप जानते हो किसी चीज़ को छुपा लेना। प्रोटेक्ट आप जान लो किसी चीज़ को सुरक्षित करना। अच्छा देखो, बरी का मतलब समझ लो। बरी का मतलब बेसिकली होता है लाइक, आप ऐसे समझ सकते हो, इसकी लिटरल मीनिंग और फिगरेटिव मीनिंग बता देता हूँ। जैसे आपने एक ईडियम सुना होगा, रुकिए, आपने एक सुना होगा, बरी द हेड कैट। ठीक है, यानी झगड़ा खत्म कर देना। तो बरी का बेसिकली मतलब होता है किसी चीज़ को भुला देना, खत्म कर देना, दफना देना, लाइक है ना। तो किसी चीज़ को मतलब किसी चीज़ को अपने में शामिल कर लेना। तो ये इसका फिगरेटिव मीनिंग होता है। ठीक है, तो बरी का मतलब क्या हो गया भाई? झगड़ा खत्म कर देना, लाइक भुला देना, ये इसके लिटरल मीनिंग है। और फिगरेटिव इसका क्या है? लाइक अपने आप में किसी चीज़ को शामिल कर लेना, बरी करना। चलो भाई, अगला जो वर्ड है दैट इज एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब क्या होगा बताओ? जल्दी अपना ऑप्शन टिक करो। एडवर्सरी का मतलब होगा भाई, एडवर्सरी, हम आपके एडवर्सरी नहीं है, आप क्या है? ओपोनेंट है। क्या है? ओपोनेंट। ओपोनेंट हैं, और ले सकते हो ओपोनेंट के लिए एंटागोनिस्ट भी एक अच्छा वर्ड आता है इसके लिए, एंटागोनिस्ट। और एक लिटिजेंट, ये सब इसका मतलब ही होता है ओपोनेंट। क्या होता है? ओपोनेंट। अब ऑप्शंस पढ़ लेते हैं भाई। विरोधी होता है ना, हेल्पर तो नहीं हो सकता, समर्थक होता है। सपोर्टर भी सपोर्ट करेगा। असिस्टेंट भी क्या होगा? सपोर्ट होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको राइवल जाना पड़ेगा। और राइवल का मतलब भी जानते हो आप, जैसे विरोध, रिवेलरी है ना, हम जब बदला लेते हैं तो वहीं से आता है, ये अपोनेंट ही तो लेगा। तो राइवल हमें करना पड़ेगा। और ऑप्शन के हिसाब से भी आप अदर तीन को एलिमिनेट कर सकते थे, और आपके पास ऑप्शन जो बचेगा वो सी ही बचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हिंट। देखो, हिंट के बारे में मैं बता दूं भाई, अपना आंसर टिक करो पहले। ठीक है, हिंट बेसिकली एक नाउन भी है और एक एडजेक्टिव भी है। अगर नाउन के तौर पे जो इसका मतलब होता है हिरन वाला होता है, जो डियर होती है उसको बोलते हैं। दूसरा, इसका जो एडजेक्टिव के तौर पे आता है, इसका मतलब होता है पिछला। क्या होता है भाई? पिछला। अब ध्यान दो, क्या मतलब होता है? पिछला। अब देखो, फ्रंट मतलब सामने, नियर मतलब पास में, फर्स्ट मतलब पहला, और रियर मतलब जानते हो पिछला। जैसे ध्यान दो, आपकी जो बाइक होती है उसके साइड में शीशे लगे होते हैं, तो उन शीशों पे लिखा होता है कि ये रियरर व्यू के लिए, यानी पीछे देखने के लिए है। ध्यान से पढ़ना भाई, बाइक के शीशे पे हल्का सा नीचे लिखा रहता है रियरर व्यू। क्या? रियरर व्यू, यानी पीछे के साथ देखने के लिए। तो हिंट का मतलब क्या होता है? पिछला। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी विल बी द करेक्ट। और भाई, जो साइंस का सेशन चल रहा है, वो भी जो टॉप 5 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन चल रहे हैं उनको भी प्लीज़ आप देखिए, वीडियो को सपोर्ट कीजिए। आप जो रेगुलर फॉलो हैं कम से कम, अगर वो अपने एक दो दोस्त को सपोर्ट किया करें, डेली एक दो को जोड़ें, तो भी हमें सपोर्ट मिलेगा भाई, मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। आप भी सपोर्ट किया करो प्लीज़, है ना। वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। चलो भाई, अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला वर्ड है 45। देखो, 45 का मतलब क्या होता है? जैसे देख रहे हैं ना, फोर्ट, फोर्ट मतलब किला, 45 करना मतलब किले को मजबूत करना। तो 45 का मतलब था मजबूत करना। तो हार्म का मतलब हो गया नुकसान। नेगलेक्ट का मतलब क्या हो जाए भाई? मना कर देना। सिक्योर सुरक्षित करना, हाँ मजबूत करना बिल्कुल हो सकता है। लूजन खो देना। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा? सिक्योर। क्या होगा भाई? सिक्योर करना। 45 के और अलग अच्छे वर्ड लगाता हूँ इसके, स्पाइक करना। क्या करना? स्पाइक करना। स्पाइक भी एक अच्छा वर्ड है ना। और दूसरा लिख सकते हो लेस करना, LACE, लेस है ना, ये और भी इसके सिनोनिम में मजबूत करना किसी चीज़ को। अगला जो वर्ड है दैट इज करंट। इसकी आपको सिनोनिम बताना, बताओ। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। करंट का क्या होगा? प्रेजेंट। ओल्ड तो होगा नहीं, अनकॉमन नहीं होगा। एंटीक्वाइडेट पढ़ लो भाई। एंटीक्वाइडेट का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है पुराना, जब कोई चीज़ पुरानी होती है, यानी ये इसका एंटोनिम है, लेकिन हमें सिनोनिम चाहिए था, प्रेजेंट करना पड़ेगा। एंटीक्वेटेड लाइक आर्किक। आर्काइक आपने पढ़ा हुआ है ना, पुराने के लिए आता है आर्काइक। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ लो। अगला क्वेश्चन है अधीर। अधीर, अधीर का मतलब क्या होता है? देखो, अधीर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब आप किसी को समर्थन करते हो। क्या करते हो? इसका मतलब होता है समर्थन करना। समर्थन करना। चलो, तो ऑप्शंस पढ़ लो भाई। देखो, ऑप्शंस क्या है? कंप्लाई, चलो सपोज करो आपको नहीं पता। रिलीज करना, छोड़ देना, समर्थन तो नहीं जा रहा। इग्नोर, बिल्कुल नहीं करना। डिटैच, चिपका देना। ठीक है,
तो कंपेल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समर्थन करना, कंपेल, कंप्लाई, ठीक है। एक वर्ड और ले लो, कोहेर भी होता है इसका, कोहेर, कोहियर, ठीक है। ओके, चलो अगला वर्ड पढ़ लो, दैट इज कंबस्टाइल। कंबस्टेबल क्या होता है, कंबस्टेबल बताओ। देखो, अनब्रेकेबल जिसे आप तोड़ नहीं सकते। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, जो बहुत आसानी से टूट जाए ना, जैसे बिस्किट आप खाते हैं तो वो फ्रेजाइल होता है, बहुत आसानी कुरकुरा जो आसानी से टूट जाता है। अनएक्सप्लोसिव का मतलब क्या हो गया, जो जिसमें एक्सप्लोजन नहीं हो सकता, यानी वो फट नहीं सकता, विस्फोटक नहीं है ना, तोड़ नहीं सकते, टूट सकता है, अनएक्सप्लोसिव है, इनफ्लेमेबल है। इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है, जो कि बर्नेबल होता है। क्या होता है, बर्नेबल, जो ज्वलनशील होता है, और उसका टची भी एक सिनोनिम लिख सकते हो आप। तो कंबस्टाइल का जो बेसिकली मतलब होता है ज्वलनशील, ज्वलनशील जिसमें आग आसानी से लग जाए। तो उसका आंसर सही क्या होगा, डी, दैट इज इनफ्लेमेबल। चलो अगला वर्ड पढ़ लो भाई। अगला वर्ड है एम्बेड करना। एम्बेड मतलब अपने किसी क्षेत्र में किसी चीज़ को जोड़ लेना, है ना, एम्बेड कर लेना। जैसे लाइक टू मेक समथिंग एन इंट्रीगल पार्ट ऑफ, समझ रहे हो। तो अब ऑप्शन के हिसाब से आओ, पुल करना नहीं, डिगअप मतलब खोद देना, बाहर निकाल देना। अगर एंटोनियो पूछता शायद मैं से कर देता। बरी मैंने इससे पहले ही बताया। राइज उठना, देखो राइज का मतलब हो गया उठना, उठ के कोई चीज़ बाहर जा सकती है। डिगअप मतलब बाहर जा सकती है। पुल मतलब खींच के भी बाहर आएगी। तो अगर आप ऑप्शंस नहीं जानते तब भी आप इसको बरी कर सकते हो, ठीक। और बरी का एक लिटरल मीनिंग मैंने आपको जो पिछले, मैं अभी इसी वीडियो में पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि बरी का जो फिगरेटिव मीनिंग है वो कहीं ना कहीं ये पार्ट देता है किसी चीज़ को अपना लेना, अपना पार्ट बना लेना, पुरानी चीज़ों को भूल कर। अरे हाँ ना बोल यार, ठीक है। आओ अगला वर्ड पढ़ लेते हैं, ये है इन्यूएंडो। इन्यूएंडो का मतलब क्या होता है बताओ जल्दी। इन्यूएंडो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इशारा। क्या, इशारा, है ना। तो प्रूफ नहीं, सबूत, एविडेंस ये भी प्रूफ है। वेरिफिकेशन नहीं, आप जानते हो। देखो तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, इम्प्लीकेशन ही आपके पास बचेगा। इम्प्लीकेशन बेसिकली लगाव या सारा किसी की ओर, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्या है। अच्छा 10 क्वेश्चन हो गए। 10 क्वेश्चन बताओ, 10 में से आपका स्कोर कितना रहा अभी, 10 में से कितना स्कोर रहा आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। दूसरा आज आपके लिए जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो भी देख लो भाई। होमवर्क में आपसे पूछा गया है कि ये जो अगली वीडियो में मैं पहला ले लूँगा, दैट इज़ अनरूली। अनरूली का सिनोनिम बताना है आपको। तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ सपोर्ट करो भाई, है ना। दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लेना। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नई वीडियो में नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।